वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मियां चंदू में पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहीद गुलाम हैदर वाई की 32वीं बरसी मनाई गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत शहर की अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद बता रहे हैं कमर शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहीद गुलाम हैदर वाई की खिदमात को याद रखने के लिए 32वीं बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, बेगम मजीदा वाई, डॉक्टर गजाला शहीन समेत सियासी व समाजी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्रीन ने गुलाम हैदर वाई की अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो एक मुदब्बर और अवामी दोस्त रहनुमा थे, जिनका खला आज भी महसूस किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि गुलाम हैदर वाई से इनका सिर्फ सियासी नहीं बल्कि गहरा ख़ानदानी ताल्लुक भी था। उन्होंने जमात और अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए अनथक मेहनत की। पीर महल डीएसपी मियां मुनीर अहमद की सरबराही में पुलिस ने शहरियों को लूटने वाले 3 रुकनी गिरोह के खिलाफ घेरा तंग करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जराइम में वाज़ेह कमी आने और मुकम्मल रिकवरी मिलने पर शहरियों की जानिब से फूल पत्तियां निछावर की गईं और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मजीद तफसील बता रहे हैं पीर महल से NTN न्यूज़ के नुमाइंदे नियर शहराजी। जी नियर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कप्तान अच्छा हो तो टीम का वर्क भी बहुत अच्छा होता है और यही वजह है कि जनाब पेशा नासिर के खिलाफ पीरमल पुलिस जो है वो मुतरक हो चुकी है और आए रोज जो है आज वो पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके बाद जो है जो आवाम है उनमें सुख का खुशी की लहर दौड़ चुकी है, सुख का सांस ले रही है। और यही वजह है कि तमाम मुकम्मल जो रिकवरी होने के बाद और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद शहरी जो है वो फूलों के हार और फूलों की पत्तियां लेकर पीरमल पुलिस के पास पहुंचे हैं। पंजाब पुलिस, पीरमल पुलिस और डीएसपी मियां मुनीर अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और फूलों की पत्तियां निछावर की है। जिस तरह आप फोटो में भी देख सकते हैं कि हर तरफ फूल ही फूल है और ये वजह है अच्छी कारकर्दगी पर हज़ार इत्मीनान कर रहे हैं पंजाब पुलिस से। अवाम जो है हमारे डीएसपी मियां मुनीर साहब मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मियां साहब, यकीनन एक बड़ी कार्रवाई है, ये लोगों ने जो शहर में हथ मचाया होता, दुकानदारों की छतें फाड़ देते, राजत लोगों की चीजें छीन लेते थे, आपने बड़ा गैंग पकड़ा, इसकी मजीद क्या तफसीलात है, क्या क्या बरामद हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आप तशरीफ ले गए। पहले तो ये हमारा काम ही ये है कि क्रिमिनल को पकड़ना। ये DPO साहब की हिदायत के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ये हमने एक टीम बनाई हुई है, ये हमारे SHO जो कि इंचार्ज है, 3 रुकनी गैंग पकड़ा है जो नकबजन थे, जिनसे हमने 18 मोटरसाइकिल बरामद की हैं और 4 मोटरसाइकिल बरामद की है, 5-6 बकरी बरामद की है और लाखों की तादाद में हमने नकदी बरामद की है और इनको हमने चलान किया। जब से ये पकड़े गए हैं तो हमारे इलाके में इंशाल्लाह ताला कोई वाक़अत नहीं है। ये कोशिश जारी रहेगी, इंशाल्लाह ताला क्रिमिनल का कला कम करेंगे और इंशाल्लाह ताला आवाम के लिए ये पुरअमन माहौल मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने डीएसपी मियां मुनीर अहमद की बात सुनने का कहना है कि DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार की हिदायत पर जो है बेहतरीन हिकमत अमली और पेशा वराना महारत के साथ जो है शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए और जराय पेशा अनासर का किला कमा करने के लिए हिकमत अमली अपनाई जा रही है। और यही वजह है कि शहर में जराइम की जो सर्कल पीर माल है उसमें वाज़ेह तौर पर कमी आ चुकी है और यही वजह है कि ताजिर बिरादरी और दीगर जो शहरी है वो पुलिस पर एतमाद का इजहार करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नैयर, आपने आगाह किया। नाज़रीन, काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने पाकपतन रोड पर खुफिया इतला पर मबनी कामयाब कार्रवाई के दौरान एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया जो तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करने में मुलविस था। ऑपरेशन के दौरान मुलजिम के कब्जे से 5 किलो 690 ग्राम हशीश और 450 ग्राम आइस बरामद कर ली गई है। तर्जुमान CNF के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है ताकि नेटवर्क के दीगर अफराद को भी गिरफ्तार किया जा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पाकपतन में सीरत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तालिब इल्मों में तलावत कुरान पाक, नात और तकरीर के मुकाबले मुनाकिद किए गए, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात राव रमजान एजाज की रिपोर्ट में। पाकपतन में सीरत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तलबा के दरमियान तलावत कुरान पाक, नात और तकरीर के मुकाबला जात का इनकाद किया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये जो हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है वो कम से कम यहाँ पे आए, स्पीचेस की, इसमें टैलेंट जो है उभर के बाहर आ रहा है। तलबा ने न सिर्फ खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तलावत की बल्कि बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करके सामीन को खूब मुतासिर किया। हमें चाहिए कि ऐसी तकरीबात मुनक्किद करवाएं ताकि बच्चों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो उजागर हो। तलबा कहते हैं कि इस तरह के मुकाबला जात होने चाहिए ताकि तकरीर के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम किया जाए।
सीरत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम होने वाले मुकाबलात में हमने हिस्सा लिया और हम पुरजोश हैं और हम चाहते हैं कि सीरत फाउंडेशन इस तरह के मुकाबले करवाती रहे। मुकाबला के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले तलबा में इनामात और शील्ड्स भी तकसीम की गईं। मुंतज़मीन का कहना है कि ऐसे मुकाबलाजात नौजवानों में दीनी और अखलाकी शऊर बेदार करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमज़ान इजाज, NTA न्यूज़, पाकपतन। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक अहम कदम उठाते हुए कमिश्नर सैयद नवीद हैदर शराजी ने डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद के हमरा महकमा माहौलियात के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा एंटी स्मोक आगाही वॉक की क़यादत की। वॉक में डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात सलमान असलम, इंस्पेक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा भट्टी, सरकारी अफसरान, पैरा फोर्स, रेस्क्यू 1123, पॉपुलेशन, महकमा ज़राअत, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, CEO एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक और शजरकारी के फ़रोग़ से मुतालिक नारे दर्ज थे। कमिश्नर सैयद नवीद हैदर शराजी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्मोक एक संगीन माहौलियाती चैलेंज है जो इंसानी सेहत और मईशत दोनों पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल से गुरेज करें, फसलों की बाक़ियात ना जलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने कहा, एंटी स्मोक मुहिम के जरिए शहरियों में शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है और ज़िला इंतज़ामिया इस सिलसिले में अमली इक़दाम कर रही है। वॉक के इख्तिताम पर कमिश्नर सैयद नवीद हैदर शराजी और डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने शहरियों में इंसदाद स्मोक के सिलसिले में मास्क भी तकसीम किए। कमिश्नर दफ्तर के सब्ज़ में माहौल दोस्त पौधे भी लगाए गए। अवामुन्नास को आगाही दी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि माहौल को साफ सुथरा रखा जा सके। खानेवाल में पाक भारत क्रिकेट मैच पर शायकीन क्रिकेट मैच हारने के बाद अपनी टीम के साथ इजहार यकजहती का मुजाहिदा करते नजर आए। इस वक्त NTA न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल अहमद शायकीन क्रिकेट के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी सुहेल, बताएगा शायकीन का क्या कहना है? इंडिया और पाकिस्तान का 41 साल के बाद एशिया कप में जो टाकरा हुआ उसमें इंडिया ने जो है पाकिस्तान को शिकस्त दी और पाकिस्तान की शिकस्त पे जो खानेवाल की अवाम है वो क्या तबसरे कर रही है, वो क्या कह रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब। सर बताइएगा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, 41 साल के बाद मैच हुआ। बहैसियत पाकिस्तानी हमें ये बड़ा मान था कि हमारी टीम जो है वो ये मैच जीत जाएगी, लेकिन नहीं जीत सकी। ज़ाहिर है मैदान में 2 टीमें थी तो एक ने जीतना है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो जीतेगा। इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो जीत गए। होने चाहिए खिलाड़ियों के। हम समझते हैं कि 2 टीमें आई हैं, दोनों में से एक ने जीतना है। इंडिया जीत गए, उनको मुबारक हो। हमारे वज़ीर दाखिला साहब जो है अपना वो ख़ुद जो है उन्हें ट्रॉफ़ी दे रहे थे अपने हाथों से। उन्होंने तो नहीं कहा ये इंडिया की टीम है, मैं नहीं देता। तो ये उनका रवैया काबिल मज़म्मत है। अच्छा सर, ये बताइएगा, हमारी टीम की पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी थी, फाइट कर वो हारे हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, बाज़ औक़ात ना हालात ऐसे बन जाते हैं कि किस्मती। लाहौर रोड मोहल्ला रशीदाबाद की आवाम निजी कंपनी के टावर लगाने के खिलाफ सरापा एहतजाज। टावर की वजह से अहले इलाका शदीद परेशान, जबकि शहरियों ने अदालत पहुंचकर स्टे ऑर्डर ले लिया। अरबाब इख्तियार से फौरी टावर की जगह तब्दीली का मुजाहिदा किया है ताकि इंसानी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से NTA न्यूज़ के नुमाइंदे कैसर विन से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। मैं एक मौजूद हूँ चिन्योट के इलाके मला रशीदाबाद के अंदर, जो कि है इलाके के अंदर जो है टावर लगाने की वजह से शहरियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो जाएगा। इस वक्त अहले इलाका सरापा एहतजाज है, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? जी मल्ला रशीदाबाद बोलते पे हैं, टावर लगाए जा रही, बिल्कुल आबादी विजलसान जी नाड़ा हमारे मकान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मरीज़ हैं, उनकी परेशानी बनेगी। टावर 120 फुट की बुलंदी ते जी, जनरेटर चलना जी, शामां होंदियां होनियां ने, छोटी गली सर जी, उन्हें तारां वड्डियां गुजरनियां, ट्रांसफार्म होने ने, साडी जाना नुकसान है जी। असां स्टे भी लिया जी, DPO DCO नूं CO नूं असां दरखास्तां भी दित्तियां ने, सर जी मेहरबानी करके साडा टावर रुकाया जावे जी। जी बिल्कुल, इलाका का कहना है कि इलाके के अंदर जो है टावर जो लगाने की वजह से मुश्किलात का सामना होगा, इसको रोका जाए। इस वक्त हमारे साथ दीगर अफराद मौजूद हैं, उन जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, अस यही कहते हैं कि टावर चला जाए, इतने नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब 4 पास से आबादी है, पिछले सामने ला रहे हैं, छोटी जी गली है, 7 फुट की गली है, स्टे भी कराया है, दरखास्तां भी दित्तियां है, साडा ये मसला हल होया जाएगा तो बहुत
जी बिल्कुल, यहाँ पे अहल इलाका का कहना है कि टावर लगने की वजह से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा, जबकि अहल इलाका सरापा एहतजाज है, जबकि इलाके की जानिब से जो है स्टे ऑर्डर भी किया हुआ, दूसरी जानिब जो है दरख्वास्त गुजारी तक की हुई है, जबकि अहल इलाका सरापा एहतजाज है। हुकूमत वक्त से अपील की खुदाया इस टावर को फौरी तौर पर रोका जाए और जो इलाके को शहरियों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया कैसर वेंस, आपने आगाह किया। नाज़रीन, पतोकी में केमिस्ट कम्युनिटी का अहम इजलास एक निजी रेस्टोरेंट में मुनक़िद किया गया। इजलास में खुसूसी शिरकत बैरिस्टर राना खिज़र हयात ने की और कम्युनिटी को दरपेश मसाइल ज़ेर गौर लाए गए। पतोकी में केमिस्ट कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम एक अहम मुशावरती इजलास का एहतमाम निजी रेस्टोरेंट में किया गया। इजलास में खुसूसी तौर पर बैरिस्टर राना खिज़र हयात ने शिरकत की। इजलास की सदारत केमिस्ट कम्युनिटी के सदर मोहम्मद आमिर ने की और जनरल सेक्रेटरी नईम गाजी के साथ राना अरशद, मोहम्मद अशरफ चौधरी, फरहान मजीद, मोहम्मद उमर चौधरी, यासिन मकसूद, मोहम्मद जावेद बग्गा और दीगर अहदेदारान भी शरीक हुए। मुशावरती इजलास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर राना खिज़र हयात ने केमिस्ट कम्युनिटी के नशावर और ममनू अद्वियात के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात की तारीफ की। कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हवाले से हर फोरम पर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। बड़े सग़ीर पाक हिंद के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग और हफ्ते ज़बां शायर हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के 128वें उर्स की तक़रीबात जारी हैं। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उर्स मुबारक के सिलसिले में 1 अक्टूबर को ज़िला राजनपुर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं रुझान से NTA न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद तहमूद काज़मी से। जी तहमूद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के 128वें उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस वक्त वली अहद बर फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरेजा साहब मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से उनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाह। उर्स आज जैसे आपने बताया कि यहाँ पर ख्वाजा साहब का 128वां सालाना उर्स मुबारक जारी है और लाखों की तादाद में ज़ाहिरीन यहाँ पर मुतवक्के हैं। इन 3 दिनों में यहाँ कोट मिशन में बड़ी गहमा गहमी रहती है, बड़ी सरगर्मियाँ होती हैं और दिन रात जो है यहाँ महफिल का, रूहानी जो मजालिस हैं उनका इंतज़ाम एहतमाम किया जाता है। बाहर से जो है वो मुकर्रीन ख्वाजा साहब के जो तालीमात को समझने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वो यहाँ पर आते हैं, लोगों तक अपनी बयान करते हैं, लोगों तक अपने पैगाम को पहुँचाते हैं और फिर जनाब यहाँ कवाली की जाती है, ख्वाजा साहब का कलाम पढ़ा जाता है और इस सब की सदारत जो है वो ख्वाजा मोइन साहब जो सजाद नशीन है वो करते हैं और इंतज़ामी हवाले से जो है हम हाजिर रहते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, वली है दरबार फरीद हज़रत ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा साहब का कहना था कि ज़ायरीन को यहाँ पे बेहतरीन इंतजामात किए गए, उनकी रिहाइश और लंगर का वसी तर इंतजामात किया गए। जी बहुत शुक्रिया तैमूर, आपने आगाह किया। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।